विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से डिस्टरबेंस आ रहा है, अपने माइक बंद कर लेंगे सभी और अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। सभी अपने माइक ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अपने। सभी अपने माइक बंद कर लें, कैमरा ऑन कर लें। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से बड़े ही सौभाग्य का विषय है और पावन पर्व भी है कि आज हम सभी 12 फरवरी को महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मना रहे हैं। उपस्थित लोगों को, जितने भी जहां से भी जुड़े हैं, देश से, विदेश से, प्रदेश से, सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आदरणीय मुनि जी एवं आदरणीय दीपालिका बहन जी दोनों को भी हार्दिक आभार और शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ तथा महर्षि देव दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। हम गौ माता कसाईयों के हाथों में जा रही थी, स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता था, विधवाओं पर अत्याचार हो रहे थे, बालिकाओं पर बहुत जबरदस्त अनाचार हो रहा था, बालिका वधू बनना पड़ता था, मत पंथ संप्रदाय का बोलबाला होने से उनको धर्म बोला जा रहा था, ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था, विधर्मियों का जाल कुचक्र फैला हुआ था जिसमें हम लोग फंसे जा रहे थे, एक तरफ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने ये सब माहौल देखा, उन्होंने उसके कारण पर गए। कहते हैं जब कारण का अभाव कर देते हैं, जब हम किसी कार्य को देख करके कारण का पता लगा लेते हैं तो पहले कारण का अभाव करना होता है। तो कारण क्या था कि हमारी संस्कृति का हमसे गायब हो जाना। संपत्ति हमारे पास थी, लेकिन जो मूल संस्कृति की संपत्ति थी वो हमारे हाथों में नहीं रही। जब वो नहीं रही, उसी में हमारी सारी सत्य शिक्षाएं थी। जब वो नहीं रही तो उसके विपरीत आचरण होने लगा। जब विपरीत आचरण होने लगा तो लोग नास्तिक बने चले जा रहे थे या फिर बहुदेवी देवतावाद में फंस रहे थे। किसी ने इधर देवी बना ली, किसी ने इधर देवता बना लिया, किसी ने उधर कुछ बना लिया और सब लोग अपने अपने देवी देवता को ही भगवान कह लेने लगे, ईश्वर मानने लग गए और वहीं तक सीमित हो गए जो कि असीमित है। उसको सीमा में, एक बंधन में ला करके चार दीवारी में सीमित कर दिया और वहीं तक वो सीमित हो गए। ब्रह्म को जीव मान लिया जाता था, जीव को ब्रह्म मान लिया जाता था। एक ही ब्रह्म की अद्वैतवाद की परंपरा चल पड़ी थी कि जीव भी जब भक्ति करता है, मोक्ष की गति करता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। ऐसी मान्यता भी आ गई थी। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे पास नहीं थी। ऐसे समय में महर्षि देव दयानंद सरस्वती का आगमन सभी महान पुरुषों में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। मैंने आपको बताया कि जिस समय उनका जन्म हुआ, कितनी घनी घोर कालिमा थी। समझो जैसे किसी को, एक कैदी को बेड़ी लगा दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए और उसकी क्या दशा होती है। एक पिंजड़े में एक पक्षी को बंद कर दिया जाए, उसकी क्या दशा होती है। सोच के देखिए, कल्पना करिए। और फिर उस पक्षी को खोल दिया जाए, उस कैदी को खोल दिया जाए, तब क्या दशा होती है, कल्पना करिए।
हमारी भी स्थिति सभी की ऐसी थी। न हमें वर्णों का ज्ञान था, न हमें आश्रम का ज्ञान था कि कौन से वर्ण के हम होते हैं। जिस घर में जो जन्म ले रहा था उसी को ही समझ लिया जाता था कि ये उसी वर्ण का है, उसी जाति का है। वर्ण व्यवस्था तो शून्य हो चुकी थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। आश्रमों का पालन नहीं हो रहा था, अपना आश्रम ही भूल गए थे कि ब्रह्मचर्य का आश्रम कितने काल होता है, गृहस्थी का आश्रम कितने काल होता है, कुछ हमें पता नहीं। ऐसे समय पर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ, उस माँ की गोद में, उस पिता के गोद में, जो कि अपने आप को ईश्वर भक्त कहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस ईश्वर को जाना वो वहीं तक सीमित रहे। और इसका आप सभी को पता है कि किस तरीके से ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जब छोटे थे, मूल शंकर उनका नाम था, क्योंकि वो मूल नक्षत्र में हुए थे और चूंकि शंकर की भक्ति से मिले हुए थे, इसलिए उनका नाम माता पिता ने मूल शंकर रख दिया था। जब शिवरात्रि का पर्व आया तो माता पिता दोनों भक्त थे, तो उसको ले जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ अपनी बात कहने से पहले। महर्षि जो ऋषि दयानंद थे वो कब महर्षि बने? अगर किसी को उत्तर आता है तो अपना इस चैट बॉक्स में लिख दे, मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, मैं पढ़ लूंगी, एक परीक्षा भी हो जाए। महर्षि कब महर्षि बने, ऋषि कब ऋषि बने? अगर किसी को उत्तर आता है तो चैट बॉक्स में लिख दे अपना, या फिर ऑडियो ऑन कर ले, माइक ऑन करके मुझे बता दे कि कब वो ऋषि बने। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकती हूँ कि जब वो गुरु गिरिजानंद के पास गए तब बने, या स्वामी पूर्णानंद जी से मिले तब बने, है ना, या माता पिता ने बनाया, या उनके चाचा ने बनाया, या इनमें से कोई नहीं, या कोई एक। ऋषि किसने बनाया उनको? ऋषि कैसे बने? वो किसने बनाया उनको? गुरु ने बनाया उनको? गुरु ने। तब से गुरु बने। गिरजानंद ने। अच्छा एक बात बताइए, ऋषि की जो बुद्धि होती है वो बहुत बाद में जाके प्रकट होती है या पहले से ही होती है किसी बच्चे में? बाद में। बाद में होती है। पहले से ही होती है। पहले से ही होती है। बस अब अपने ऑडियो बंद कर लें, अपने ऑडियो बंद कर लें। उनके पास जन्म के संस्कार थे, नहीं तो इतनी छोटी आयु में जो बच्चा शिव मंदिर जा रहा है और इतना बड़ा बोध कर रहा है, कैसे कर सकता है? जरूर उसके पास ऋषि बुद्धि अर्थात तर्क की शक्ति, खोज की शक्ति। ऋषि का अर्थ होता है वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं ना, ऐसी खोजी बुद्धि उनके पास थी। क्या आवश्यकता थी? वो तो माता पिता उसको ले गए हैं, ले जाकर के मंदिर में बैठा दिया, पूजा सब लोग कर रहे हैं, तुम भी पूजा करो, सब सो जाते हैं, टाइम हो गया रात्रि का, तुम भी सो जाओ। लेकिन वो बालक नहीं सो रहा है, वो कुछ समझना चाह रहा है, वो कुछ खोजना चाह रहा है। वो देख रहा है कि जो चूहे जो चढ़ रहे हैं मूर्ति के ऊपर, ये जो भोग खा रहे हैं और साथ साथ गंदा भी कर रहे हैं, सूसू पोटी भी फैला रहे हैं, तो ये मना क्यों नहीं कर रहे? माता पिता तो कह रहे हैं शिव जी की मूर्ति है, ये मना क्यों नहीं कर रही? बस यही बोध उनको ले गया। लेकिन इससे पहले खोजी बुद्धि थी उनकी, ऋषित्व था उनके भीतर। पूर्व जन के जो आपने दीपालिका जी बात कही, वो संस्कार थे उनके भीतर। हमारे तो चेतते नहीं, हम तो कितनी दुनिया को देख रहे हैं, रोज जाती आती दुनिया देखते हैं, हम तब भी तक नहीं चेते। हम कितनी दुनिया देख रहे हैं, रोज जाते हुए लोगों को देख रहे हैं, घरों से विदा होते हुए लोगों को देख रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। लेकिन उनके पास ये संस्कार थे, इसीलिए उन्होंने उस चीज को सोचा कि पिताजी तो कहते थे कैलाश मंदिर में शिव जी हैं, वहां भी जाकर के देखा जाए कि वहां रहते हो। इसीलिए आपने देखा होगा ऋषि दयानंद सरस्वती जब जिस दिन से उन्होंने घर छोड़ा, अपनी 19-20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा है, कहीं पर 21 वर्ष भी लिखा है, घर छोड़ दिया उन्होंने। जब उनके माता पिता उनकी विवाह की तैयारी करने लगे तो उन्होंने घर छोड़ दिया, कि वो नहीं बंधना चाहते थे, क्योंकि उनके पीछे क्या रीजन था, उनके पूर्व संस्कार उनको सत्य की खोज कराने के लिए बाधित कर रहे हैं।
उनको कह रहे हैं बढ़, अगर तेरा विवाह हो गया तो तू जिस सत्य को खोजना चाहता है वो तुझे सत्य मिल नहीं पाएगा, और जब तू नहीं मिल पाएगा तो किस तरीके से लोगों को बता पाएगा। ये जो संस्कार था वो उनके पास पूर्व जन्म का ही संस्कार आया था। पूर्व जन्म के संस्कार से उनके पास वो बुद्धि थी, प्रखर बुद्धि। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बच्चे का पता लग जाता है बच्चा कैसा है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा हर चीज में क्या, क्यों, कैसे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं करते। जैसा माता पिता कह देते हैं या तो फिर उद्दंडता करेंगे या माता पिता की बात मान लेते हैं। लेकिन ऐसे खोजी बच्चे कि ये चीज हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, जब तक उस समस्या का समाधान नहीं खोज लेते तब तक वो आगे कुछ और नहीं करते, एक ही समस्या के पीछे लग जाते हैं, इसका समाधान मुझको खोजना है। तो इस प्रश्न का निराकरण हुआ कि उनके पास ये संस्कार थे। फिर उनको अपने घर का जो माहौल बना उसके कारण जो उनका ऋषित्व बढ़ा, देखने सोचने परखने की जो शक्ति समझ बढ़ी, आयुगत अनुभवगत वातावरण को देख करके, जो कुछ उनके साथ घटनाएं घटी उनको भी देख करके, क्योंकि जब पूर्व जन्म के संस्कार थे तभी वो घटनाएं भी काम कर रही हैं। तो जो चाचा की मृत्यु होती है, बहन की मृत्यु होती है, कहते हैं मैं इतना कभी नहीं रोया। बहन भी मरी तो देखता सा रह गया, ठगा सा रह गया मैं। लेकिन चाचा गए जो मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे तो मैं फूट फूट करके रोया, दीवार से चिपक चिपक करके, सिसक 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 करके मैं रोया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं। पहले बहन चली जाती है, फिर चाचा चले, आखिर ये जा कहां रहे हैं। बस इसी बात का पता करने के लिए कहां जा रहे हैं। कोई सत्य है जिसके पास से दुनिया आई है और जा रही है, मैं खोज करके रहूंगा। इस कार्य के लिए उन्होंने गुरुओं की खोज भी प्रारंभ कर दी थी, साथ ही साथ गुरुओं की खोज भी की है, क्योंकि उनको पता है कि बिना कोई ज्ञानवान व्यक्ति के मिले और मुझे वो सत्य पता लग नहीं सकता। उनको ये भी भरोसा हो गया है। जा रहे हैं, कहते हैं उन्होंने अपने 35 वर्ष इसी कार्य पर लगा दिए। सोचो 20 वर्ष का बच्चा अगर घर से निकल रहा है, 15 वर्ष तो वो इसी खोज में ही लगा हुआ है। एक बार का उनका वाकया आता है कि कहते हैं उन्होंने पता लगाना चाहा कि कहीं पर कोई योगी बाबा रहते हैं और वो कहाँ मिलेंगे। कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। किस जगह मिलेंगे? बोले नर्मदा नदी जहां से निकली है उसका उत्पत्ति स्थान देखने के लिए वो चल पड़े कि मैं उसका उत्पत्ति स्थान देखूंगा, चाहे कितने भी भीड़ जंगल आए, बर्फ आए, कुछ भी आए। कहते हैं जब वो चल रहे थे तो रास्ते में उनको एक रीछ भी मिल गया था, भालू भी मिल गया था, उसको भी उन्होंने डंडे से दूर भगा दिया। जबकि गांव के लोग उनकी सहायता के लिए आए कि ये भालू तुम्हारे ऊपर चढ़ ना बैठे, तो उन्होंने सबको अलग कर दिया, बोले साइड हो जाओ। तो उन्होंने इस तरह से डंडा किया, भालू वैसे ही दूर भाग करके चला गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती चली गई हैं। कहते हैं जब वो चल ही रहे थे इसी तरीके से तो एक रात्रि का समय हो गया और वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि कहीं पर दीपक सा जल रहा है, कोई झोपड़ी सी दिखाई दी, भूख भी लग रही थी। उन दिनों उन्होंने खाना छोड़ रखा था, दूध पर रहा करते थे। तो जाकर के क्या देखते हैं कि कोई घर सा दिख रहा है, लोग नाच गाने की सी आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा हो सकता है रात्रि में आज यहाँ अच्छी तरह से गुजार सकता हूँ। तो वहां चले जाते हैं। वो जाते हैं तो दो बंदे वहां से आते हैं निकल करके उस घर में से और ऋषि दयानंद से पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो सच्ची सच्ची बात बताते हैं कि मैं नर्मदा नदी के उत्पत्ति स्थान को देखने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ कि नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है। तो लेकिन रात्रि हो गई है इसलिए मैं अब सुबह निकलूंगा, तो मैं अब सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ और मुझे भूख लगी है, कुछ खाना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने खाने के लिए एक स्त्री ऐसे ऐसे सिर हिला रही है, बहुत तेजी से सिर हिला रही है और वो देख रहे हैं उसको। ऋषि दयानंद को तो समझ आ गई है एकदम, क्योंकि खोज हर चीज की खोज चलती है उनके में दिमाग में। और वो लोग सब उसकी भूत कहते हैं, भूत चढ़ गया और भूत को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वो स्त्री का बाल हिलाना, सिर हिलाना बंद नहीं हुआ है। उन्होंने भूत को भी भगाया है। ऋषि दयानंद को एक क्षण भी नहीं लगा उस चीज को समझने में कि ये क्यों हिला रही है। वो क्या लिखते हैं कि दो कारण होते हैं इसके। या तो कोई कुछ किसी से कोई संपत्ति या कोई सामान मांग रहा है तो वो ऐसे नाटक कर रहा है, ढोंग रचा रहा है, या फिर ये कोई मानसिक दिवालियापन है, इसका मानसिक विकृति आ गई है। उन्होंने उस चीज को पढ़ लिया और ऐसे डंडा घुमाया उसके और ऐसे कहते हैं उसका भूत उतर गया। वो खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके स्वामी जी को प्रणाम करने लगी। उन्होंने फिर बाद में समझाया उनको भूत भूत कुछ भी नहीं होते, और आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो वहां पर दूसरा समुल्लास पढ़ना। दूसरे समुल्लास में स्वामी जी ने खुद लिखा है कि भूत और प्रेत किसको कहते हैं? जो शरीर
जो आत्मा शरीर को छोड़ करके जब निकल जाता है तो जो शरीर रह जाता है उसको प्रेत कहते हैं। जो शरीर रह जाता है उसको तो प्रेत कहते हैं, और जो निकल गया, जो बीत गया, शरीर जला दी गया, वो भूत हो गया। क्यों? क्योंकि पंचभूतों में विलीन हो गया वो। हम किससे बने? हम भूतों से तो बने हैं ना, सूक्ष्म भूत से, स्थूल भूत से, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। तो भूत क्या? जो हो गया, जो बीत गया, वो भूत है। और यूं तो प्रत्यक्ष में हम खुद ही भूत हैं। तो किस बात का तो डरना, किस बात का किसी को डराना? ऐसी ऐसी छोटे छोटे क्षेत्रों में भी वो अपने घूमने में, सत्य की खोज करने में, लोगों को सत्य बताने में, असत्य का त्याग करने पर एक जो नियम उन्होंने दिया ना, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस बात को अगर कोई पकड़ लेता है तो समझो सही मायने में ऋषि दयानंद सरस्वती को वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यही कार्य था उनका बस, सत्य की खोज, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छुड़वाना। एक बार का और भी कहीं का किस्सा एक जगह पर मैं पढ़ रही थी, मैंने कहीं उसको नोट भी किया है कि कहीं पर वो, हाँ, ओखी मठ में गए थे। ओखी मठ, ओखी मठ इधर चमोली जिला है ना, उधर उत्तराखंड की तरफ, बद्रीनाथ है इधर। और एक जोशी मठ भी है। तो जोशी मठ में वहां पर रावल जी रहते थे। कोई सुन रखा था उन्होंने योगियों की खोज, तो वो कर ही रहे थे। बहुत सारे साधु तो उनको ऐसे मिले, उनके सारे आभूषण उन्होंने उतरवा करके रख लिए योगियों ने, उनको सबको देते गए। बोले इनसे तुमको भगवान नहीं मिलेगा, सारा कुछ छोड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ही खोज थी कि मैं सत्य को खोज करके रहूं, चाहे मुझे अपना सर्वस्व लुटाना पड़े। तो रावल जी ने वहां पर जोशी मठ में उनको, ओखी मठ में, जोशी में नहीं, ओखी मठ में उनको प्रलोभन दिया कि तुमको मैं पूरा धन संपत्ति दे दूंगा, तुम इस मंदिर के वारिस बन करके बैठो, ठीक है, लेकिन और पूजा पाठ करो, तुम सब कुछ करो। उन्होंने कहा भाई मेरे बाप के पास क्या कमी थी, मेरे माता पिता के पास तो खूब धन था, खूब संपत्ति थी, मैं उसको छोड़ करके आया हूं और मैं यहाँ पर इस संपत्ति के लालच में बैठूंगा? नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति करना और सत्य को प्राप्त करना है। तो वहां पर भी उन्होंने इतने बड़े धन को भी ठोकर मार दी। तो इस प्रकार से उनके बारे में बहुत सारे वाकये मिलते हैं। और एक जगह का किस्सा उनका मिलता है, वहां का, मैं अभी कल ही पढ़ रही थी उसको कहीं पर। हाँ, एक उन्होंने एक साधु की कैसी खोज की, कहते हैं वो एक जगह पे जा रहे थे, तो वहां पर किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर एक ऐसा साधु रहता है, वो अपने आप ही रात में, रात जैसे ही होती है वो हंसता है, बात करता है ना, इस तरह का एक साधु रहता है और उस पर उसके पास कोई ईश्वरीय शक्ति है। तो उन्होंने कहा उसको भी देख लिया जाए। तो वो चले गए। तो रास्ते में उनको उन्हीं के ब्रह्मचारी मिले, उस साधु के ही, जो इस कार्य को करता था, हंसने का, रोने का नाटक करता था, या नाटक करता था या जैसे भी करता हो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर इस तरह से वो वर्णन मिलता है। तो कहते हैं कि वो चले जाते हैं वहां पर जाकर के और उस साधु से बात करते हैं, उसको देखते हैं, बात नहीं करते, उसको देखते हैं। जैसी रात होती है तो वास्तव में वो हंस रहा है, कभी कभी वो रो रहा है, कभी वो ऐसे लग रहा है कि बात कर रहा है अपने आप से। फिर उनको लगा कि वास्तव में कोई तो बात है। फिर उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ मानसिक विकृति भी हो सकती है, ये भी उन्होंने दिमाग लगाया। फिर उन बच्चों से पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं? तो उन बच्चों ने, उनके ब्रह्मचारियों ने कहा कि हम नहीं जानते, वो ईश्वर से वार्ता करते हैं, बस इतना बता दिया, वो ईश्वर से वार्ता करते हैं। वहां से भी उसको देख करके चले आए। वो फिर गढ़मुक्तेश्वर में जाते हैं, गंगा जी में, और वहां पर उन्होंने उसमें जाते हैं जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती हैं। तो पुस्तकों में उन्होंने एक ग्रंथ को पढ़ा, तंत्र ग्रंथ को पढ़ा। तंत्र ग्रंथ में लिखा है, चक्रों के बारे में वर्णन पढ़ा उन्होंने, क्योंकि स्वाध्यायरत थे वो, जहां जहां से पुस्तक मिलती थी वहीं से पुस्तक लेते थे। जो जो उनको लगता था ये गुरु हो सकता है, मुझे सही मार्गदर्शन कर सकता है, तो उस गुरु को भी खोजते थे। कोई ये योगी हो सकता है, मुझे योग विद्या सिखा सकता है, तो वहां से भी वो योग विद्या को लेते थे। स्वामी पूर्णानंद जी से उन्होंने योग प्राणायाम सब कुछ सीख लिया था। तो कहते हैं कि जब वो इस तरह से कर रहे थे तो एक जगह पर और चले जाते हैं, वो अंधेरे में जाकर के देखते हैं कि एक बार मैं रात्रि को सो रहा था ऐसे ही मंदिर में, क्योंकि ज्यादातर वो मंदिरों में रहते थे, आश्रमों में रहते थे, वहीं पर उनका निवास मिलता था। तो कह रहे थे मैं सो रहे थे तो मेरे सपने में क्या आया, शिवजी और पार्वती जी दोनों संवाद कर रहे हैं। शिवजी क्या कह रहे हैं, पार्वती जी शिवजी को कह रही हैं कि इस व्यक्ति का विवाह कर देना चाहिए। स्वामी जी देखते हैं, क्या देखते हैं, पार्वती जी कह रही हैं शिव जी को कि इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान को खोजने के लिए संत है, इसका विवाह नहीं करना चाहिए। कह रहे इतनी देर में मेरी आंख खुल गई है। तो कह रहे मैं सोचने लगा इस बात को, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पता लगा, मैं सोचने लगा इस बात को, और मैं सोचने लगा कि मैं तो ये सारी चीजें छोड़ के आया, मेरा तो विवाह कर रहे थे लोग,
मैं तो बंधन को छोड़ करके आया और ये क्या मैं स्वप्न के भीतर देख रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वृत्ति मेरे भीतर वो पड़ी हुई है, विवाह वाली बात। तो उन्होंने स्वप्न के बारे में भी सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन लिखा है कि स्वप्न क्या होते हैं। बोले जो हमने देखे होते हैं, जो हमने सुने होते हैं, जो हमारे साथ घटनाएं बीत जाती होती हैं, उनका जो विवरण चित्त के भीतर बन जाता है, वो स्वप्न के रूप में रात्रि में जब व्यक्ति सो जाता है तो स्वप्न के रूप में घटित हो जाता है। मतलब हर एक वाक्य से, हर एक समय से, हर एक घटना से, हर एक स्थान से, हर एक समय से वो सीखते ही चले जा रहे हैं। आप ये समझिए। तो एक बार की और घटना सुनाती हूँ कि जब उन्होंने ऐसा देखा कि तो वो परेशान हो गए, तो वो कहते हैं मैं बाहर के बरामदे में निकल आया जब इस स्वप्न को मैंने देखा। तो बरामदे में आकर के वो क्या करते हैं, एक नंदी का मूर्ति बनी हुई है। नंदी नहीं होते ये जो बैल होते हैं, नंदी। वहां मंदिर था, चूंकि शिव मंदिर था तो वहां नंदी भी था। तो वो नंदी के बैल के पास लोग आ रहे थे, उसको भोजन करा रहे थे, बैल को, नंदी को। तो खिला रहे थे उसको, कोई दूध पिलाता था, कोई खीर खिलाता था, कोई मिठाई खिलाता था। तो कहते थे मैं उसके पीछे की ओर चला गया, नंदी के पीछे की ओर चला गया, देखूं तो सही कि ये नंदी जल्दी जल्दी कैसे खा रहा है। तो मैंने जैसे ही ऐसे हाथ करा पीछे की ओर, तो एक आदमी मेरे को मुझसे डर करके और उसमें से निकल करके समर करके वो व्यक्ति निकल करके भाग गया। ओके, वो तो भाग गया और मैं बैठ गया। सामने लगता है मैं बैठ गया उस नंदी के पीछे, उसके छोटे से घर से मैं पीछे की ओर मैं बैठ गया। फिर वो जो डाल रही थी वो अंदर की ओर मैंने लिया और मैंने उस चीज का पता लगाया कि आखिर ये नंदी खाता कैसे है। फिर मैं आकर के वहीं बैठ गया, नंदी के बगल में बाहर निकल आया। और जो माताएं और बहनें आ रही थी, कह रहे थे वो जो लाई थी खाना, मैंने उनसे लिया और मैंने खुद खाया, उसको अपनी भूख मिटाई। स्वामी जी ने कितना अध्ययन किया है, कितना चिंतन किया है, मैं सोच सोच के रह जाती हूँ। फिर एक वाकया उनके बारे में आता है। अभी मैं विविध क्षेत्रों के काम पर पहुंची नहीं हूँ, मैं आपको घटनाएं बता रही हूँ। इन घटनाओं से हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। तो गढ़ मुक्ति से क्या देखते हैं कि जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारे तंत्र ग्रंथ, तो उन्होंने चक्रों के बारे में पढ़ा। तो कहते हैं कि उन्होंने एक शव को देखा, शव को देखा, वो गंगा नदी में बह रहा था और बिल्कुल पार के पास आ रहा था, ऐसे चलते चलते वो फूल गया था, तो तैर रहा था, तो वो आ गया। तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं छेड़छाड़ करूंगा, इसे चक्र देखूंगा। तो कहते हैं स्वामी जी में ताकत तो थी, उसको ऐसे मुर्दा को लेकर के और खींच करके ले आए किनारे पर, ला करके रेत में उसको बिछा लिया। और एक उनके हाथ में चाकू था, उस चाकू को निकाला जेब से और कैंची को निकाला और उसको काटने लगे। कहां से? हृदय से लेकर के यहां तक काटने लगे, कंठ तक, मतलब नाभि से लेकर के हृदय तक इतना हिस्सा उन्होंने काटा। पहले यहां से स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहला उन्होंने हृदपिंड नाम लिखा है, मतलब हृदय। हृदय को देखा ये क्या होता है, यहाँ पर कोई चक्र तो नहीं है क्या? यहाँ पर कहते हैं जो ईश्वर का वास है, कोई ऐसा वास तो नहीं दिख रहा, कोई कुछ ऐसा हो, गड्ढा वड्ढा कुछ दिख रहा हो। इसकी भी खोज की उन्होंने। तभी तो उन्होंने कहा है कि ये जो शरीर है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है ईश्वर की प्राप्ति का। वो तो भावात्मक हृदय होता है। ये जो हृदय होता है ना, ये तो भौतिक हृदय है जो धड़कता है, रक्त का कार्य करता है। उन्होंने किसी के कहने पर भरोसा नहीं किया, किसी भी पुस्तक के पर, उन्होंने बस जो प्रैक्टिकल किया वहां से खोज खोज कर चीज लेकर के आए। तो उन्होंने देखा कि नाभि में भी कोई चक्र मुझे नहीं दिखा, या हृदय में भी वो चक्र मुझे नहीं दिखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके शरीर को काटना प्रारंभ किया कि कम से कम मुझे ये 8 चक्र जो बताए जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, मुझे कोई एक भी चक्र नहीं दिखा। यहाँ से हृदय से और ऊपर चढ़ गए वो, तो यहाँ भी कोई उनको चक्र नहीं दिखे। नीचे की ओर उतर गए तो मूलाधार तक भी उनको कोई चक्र नहीं दिखे। मूलाधार से सहस्त्रार तक 8 चक्र होते हैं ना, ऐसा पढ़ा जाता है हठयोग के भीतर। लेकिन ऋषि पतंजलि ने ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया चक्रों का। इसीलिए आज हम जो रोजड़ वाले हमारे दर्शनाचार्य वगैरह विद्वान हैं, वे लोग नहीं मानते बात को। इसीलिए ही नहीं मानते कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने इतना बड़ा शोध किया, इतना बड़ा खोज किया, और कहीं भी वर्णन हमको नहीं मिलता। बाकी हठयोग के अलावा पुराने दर्शन वगैरह में भी हमें कहीं ऐसा चक्रों का वर्णन नहीं मिलता। ये बाद की कहीं किसी के शोध हैं जो मनुष्यकृत हैं। तो उन्होंने उसका भी वर्णन करके और उसको मुर्दा को वापस ऐसे करके और पानी में वहीं की वहीं बहा दिया। खोज कर ली उन्होंने। तो मैं ये बताना चाह रही हूं आपको कि जब तक हम सत्य की खोज स्वयं से अपने आप अपने अंदर करना प्रारंभ नहीं करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, तब तक हमको सत्य पता नहीं चलेगा।
ये गूंगे का गुड़ है। ऋषि दयानंद ने पुस्तकें हमारे लिए लिख दी, ये हमारी साधन बनेंगी। ईश्वर ने ये इंद्रियां दी, ये भी हमारी साधन बनेंगी। लेकिन साध्य की प्राप्ति में इन सब साधनों पर जोर लगाते हुए भी हमको अंदर की और अंतर्मुखी तो होना ही पड़ेगा। ऋषि दयानंद यहां तक पहुंचे थे, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है 18 घंटे की समाधि को लगाते। कैसे लगाते थे 18 घंटे की समाधि? इतनी पुस्तकें लिखी उन्होंने। 59 साल में तो वो चले गए, 24 में जन्म हुआ, 83 में चले गए, मात्र 59 वर्ष की उम्र। 35 वर्ष तक वो खोजते ही रहे हैं, गुरुओं को खोजा, साधुओं को खोजा, योगियों को खोजा, ईश्वर की खोज में ही भटकते रहेंगे, कहीं से मुझे ईश्वर का पता लगे, लेकिन कहीं से नहीं मिला। 35 वर्ष के बाद जब वो मथुरा में गुरु विरजानंद के पास आते हैं, 6 वर्षों का अध्ययन, कहीं पर 4 का भी लिखा है, कहीं पर 3 का भी लिखा है, पर 6 वर्षों का अध्ययन मुझे जो लगता है सच प्रामाणिक सा जैसा, 6 वर्षों के अध्ययन में उनको क्लियर हो गया था कि जो शास्त्र उन्होंने जो पढ़े हैं वे सारे की सारे झूठे हैं। इसलिए तो उनके गुरुजी ने कह दिया, जब उन्होंने गेट खटखटाया कौन हो, तो भीतर से जब उन्होंने कहा कि कौन हो, तो भीतर से आवाज आई कौन हो। जब उन्होंने गेट खटखटाया तो कौन हो, तो बोले मैं यही जानने के लिए तो आया हूं, मैं हूं कौन। मैं यही जानने के लिए तो, ना मैं खुद को जानता ना मैं उसको जानता जिसकी खोज में लगा हुआ। सत्य है क्या, मैं उसी को नहीं जानता। अगर मैं सत्य को जान रहा होता तो मैं इतने पुलंदे मेरे पास ग्रंथों के बने भरे भराए पड़े हुए, बंधे बनाए पड़े हैं, मैं इनको क्यों समेट करके घूमता। तब उनके गुरुजी ने उसको पकड़ लिया कि वास्तव में शिष्य अब मेरे पास आ गया, जिसको मैं सौंपना चाहता था वो मुझे शिष्य मिल गया। और कितनी विनम्रता थी, कितनी विनम्रता थी। आप और हम सभी जानते हैं कि जब वो झाड़ू उनके गुरुजी लगा रहे होते हैं, तो उनके लगा करके उन्होंने, स्वामी जी ने जैसे ही झाड़ू लगा करके कोने में रख दिया, गुरुजी बाहर गए हुए हैं, बाहर से जैसे आते हैं उनके पैर से वो कूड़ा लग जाता है, कूड़े का ढेर। जब तक दयानंद जी उसको उठा नहीं पाए हैं तब तक उनका पैर लग जाता है। तो ये अपना डंडा लेकर के, गुरुवर दंडी थे ना, डंडा लेकर के और उनमें मारते हैं, उनके हाथ में लग जाती है। तो पता है अपना हाथ नहीं सहलाते दयानंद जी, गुरु जी का हाथ सहलाते हैं। आपके हाथ में कहीं लग तो नहीं गई, क्योंकि मेरा शरीर तो चल चल करके तपस्वी बन गया है, तप तप करके तपस्वी बन गया है। गुरुदेव आपके तो ये कोमल हाथ है, आपके हाथों में दर्द तो नहीं है, लाओ दवा देता हूं। इतनी विनम्रता आज जीवनी के दिन, आज ऐसे प्रसंगों को लाने की वास्तव में बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को कुछ दो या मत दो, शिक्षा सभी देते हैं, संपत्ति सभी देते हैं, लेकिन संस्कृति, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के प्रेरक प्रसंगों को कितने लोग हैं जो अपने आज बच्चों तक पहुंचाएंगे। आज हमको दिए जलाने चाहिए घरों में, दिए जला करके बच्चों को कहना, बच्चे भी दीप होते हैं, और दिए ऋषि के नाम के भी आज 201 भी जयंती मना रहे हैं। जोड़ लीजिए, अगर आप 201 दिए नहीं लाए तो कम से कम 3 दीपक तो जला लीजिए। ओम परमात्मा के नाम में के अक्षरों में भी 3 ही है, तो कम से कम 3 दीपक जला लीजिए कि जैसे ऋषि दयानंद का जीवन चमका, उनकी प्रेरणाओं से, है ना, उनके आदर्श से, उनके उद्देश्य से जो उन्होंने कार्य किए, उनके द्वारा कम से कम हम तो अपने जीवन को बना सकें। तो आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कार्य किए उनमें से कोई ना कोई कार्य लेकर के अपना हम आगे बढ़े। अब आइए मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहती हूँ। हमने पिछले सत्र में, जब कुछ लोग मेरे अपने पुराने भी जुड़े हुए हैं इसमें, जिन्होंने मेरा विविध चित्र भाग 1 देखा था, वहां पर मैंने कुछ बिंदु रखे थे, उनको शॉर्ट में बोलती हूँ, फिर वापस अपने बिंदुओं पर आऊंगी कि विविध क्षेत्रों में जो काम किए, मेरे पास 50 पॉइंट थे, उनमें से मैंने 15 पॉइंट पढ़े थे। वो 15 पॉइंट कौन से, वो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक तो उन्होंने देहरादून में शुद्धि कराई, सबसे पहला सूत्रपात उन्होंने शुद्धि का ही कर दिया था। एक मुस्लिम युवक को उन्होंने अलगधारी नाम दिया, शॉर्ट में बताऊंगी। गौ करुणानिधि उन्होंने पुस्तक लिखी, रानी विक्टोरिया से उन्होंने हस्ताक्षर करवाए, रानी विक्टोरिया से के पास वो हस्ताक्षर कराकर सारे लोगों से, विद्वानों से, जो समझ बूझ वाले लोग थे उनसे करा करके, और उनको सौंप आए वो पत्र कि कम से कम गौ हत्या जो हो रही है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसीलिए तो कितना बड़ा काम किया। और फिर यहीं तक चुप नहीं बैठे, उन्होंने गौ करुणानिधि पुस्तक भी लिखी। इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है। तीसरी बात, नारी शिक्षा। उन्होंने वेद के ही मंत्रों से नारी के लिए बता दिया कि नारी को वेद पढ़ने का, मंत्र पढ़ने का, यज्ञोपवीत पहनने का, संस्कार कराने का, ब्रह्मा बनने का सारे अधिकार हैं। नारी सिर्फ चौका चूल्हे तक सीमित नहीं है। जो अधिकार, क्योंकि वेद का अधिकार सभी मनुष्य मात्र के लिए है, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमवासियों के लिए और सभी स्त्री पुरुषों के लिए।
कोई एकाधिकार किसी का नहीं है कि ब्राह्मणों की कोई मोनोपोली हो जाए, सभी को अधिकार है। तो उन्होंने वेद से ही बता दिया कि यथेमं वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः, मैंने ये जो वेद का ज्ञान दिया है जनेभ्य, मनुष्यों के लिए दिया है। जो मनुष्य है वो पढ़ेंगे, पशुओं के लिए नहीं। और मनुष्य जहां जहां जिस जिस वर्ण में, जिस जिस आश्रम में, सभी पढ़ेंगे। वनवास में भी अरण्यों वालों के लिए भी दिया, वनवासियों के लिए भी दिया। और फिर उन्होंने जो कार्य किया, मैंने पिछले सत्र में बताया, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के क्षेत्र में काम किया। जो सती प्रथाएं हो रही थी, उनको कहा कि बेटियों को गुर सिखाओ, वीरांगना शिविर में भेजो, इनको बहादुर बनाओ। पति मर गया तो ये अपना जीवन ऐसा ना बिताएं कि जौहर करना पड़े इनको, ये जरूरत नहीं है। तब जरूरत थी कि उनके पास वो बल नहीं था, वो शिक्षा नहीं थी। आज जरूरत नहीं है। आज हम बेटियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज हम सेना की परेडों में भेज रहे हैं, सैनिक बना रहे हैं बेटियों को, हर तरह के क्षेत्र में भेज रहे हैं। आज उस तरीके से जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के उन्होंने सती प्रथा जैसे, पर्दा प्रथा जैसे चीजों का भी अंत करवाया। मूर्ति पूजा का सम्यक स्वरूप बताया। मूर्ति कहते किसकी है? जो मूर्त स्वरूप वाली है, जो प्रकट होती है, वो मूर्ति है। माता मूर्ति, पिता मूर्ति, आचार्य मूर्ति, राष्ट्र मूर्ति, ये सब मूर्ति हैं, है ना। घर में पति पत्नी आपस में मूर्तियां, इन सब मूर्तियों के भक्त बनो, इनको पूजो, इनकी सेवा करो, इनको जानो, इनकी सेवा करो, इनको जो जरूरत है वो साधन सामग्री जुटवाओ। हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम किया उन्होंने। हिंदी भाषा को आर्य भाषा का, उनको पता है सबसे अधिक जानने वाले लोग कैसे हैं, आर्य भाषा वाले लोग हैं। तो उन्होंने आर्य भाषा के काम में क्षेत्र किया। उन्होंने सारी पुस्तकों को आर्य भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। और नाम क्या कितना सुंदर दिया, आर्य भाषा, श्रेष्ठ भाषा। क्योंकि सभी लोग, ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है ज्यादा। और हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। जैसे इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि हो गए, ज्यादा संख्या में भी लोग हैं। तो जब मैं पुस्तकों को हिंदी में लिखूंगा तो ज्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे। सर्व सामान्य को देखते हुए उन्होंने हिंदी भाषा में, जबकि वो गुजराती जानते थे, संस्कृत भाषा उनको आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी पे वर्क किया। अपनी किसी भी पुस्तक में उन्होंने उर्दू को नहीं लिखा। आप देखेंगे कहीं अरबी नहीं मिलेगी, कहीं उर्दू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे, स्वदेशी के प्रथम उद्घोषक थे। हमारा देश आजाद नहीं होता अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल नहीं फूंका होता। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े व्याख्यान जगह जगह दिए, उसी से ही लोगों पर प्रभाव पड़ा। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो पैदा हुई है, वो भी कहीं ना कहीं ऋषि के व्याख्यानों से प्रेरित हुई होंगी। जितने भी दिग्गज हुए, 80% आर्य समाजी ऋषि दयानंद की देन है। जितने भी भक्त हुए उस समय पर वो ऋषि दयानंद के व्याख्यानों से प्रेरित हुए थे। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने, चाहे कोई भी वो हो, बाल विवाह बंद करवाए। ये जो बेटी अभी अंग प्रत्यंग जिसके बने नहीं, विकसित नहीं हुए, उसका विवाह कर देते हो, वो मर जाती है बच्चा पैदा करने में, या फिर उसका बच्चा ही गर्भ के भीतर मर जाता है। क्या होगा इस देश का जब ऐसी तरीके से सारी बेटियां चली जाएंगी हमारी। छोटी छोटी बालिकाओं का बूढ़े बूढ़े के संग विवाह करवाना, बेमेल विवाह। इससे पहले तो वो बुढ़ा चला जाएगा, वो बेटी पूरा जीवन बेदब पे काटेगी। किस तरह से ये देश का विकास होगा, कैसे देश उन्नति करेगा, कैसे सुख होगा कल किसी को, ये कलह क्लेश कैसे मिटेंगे। कोई क्षेत्र मुझे नहीं लगता, मुझे कोई आप सोच के बताना जितने मेंबर बैठे हुए हैं, कि ये वाले क्षेत्र पर ऋषि ने काम नहीं किया। अगर निकलेगा तो आपके अंदर से एक ही नाम निकलेगा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बस गलत काम के क्षेत्र में तो काम किया है। अधर्म क्या, अज्ञान क्या, अन्याय क्या, क्या छोड़ना क्या पकड़ना, दोनों क्षेत्र में काम किया उन्होंने। पर खुद ने कोई गलत काम किया ऐसा कहीं भी किसी भी कि विद्वान के मुख से भी कोई गलत चीज। हाँ, एक बार किसी ने कहा था, ऋषि दयानंद ने भांग भी पी ली थी, वो भी ये जानने समझने के लिए, खोज करने के लिए कि इसका असर कैसे होता है, बुद्धि क्या काम करती है जब इसको पिया जाता है। हर चीज उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ खोजा उन्होंने। जैसे एक वैज्ञानिक का काम होती है, 100 वैज्ञानिकों को मिलाकर के एक ऋषि बनता है, पकड़ के रखो मेरी बात। और 100 ऋषियों को मिलाकर के एक महर्षि होता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती महर्षि थे। उनके पास सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि थी, ईश्वर से सीधी वार्ता उनकी चलती थी। सीधी वार्ता करने वाला व्यक्ति, राग द्वेष कोई भी किसी प्रकार का उनके पास नहीं होता। सब अपनत्व की भावना होती है, किसी की आलोचना नहीं करता। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की है। आप कहोगे सत्य प्रकाश में तो भरा पड़ा है, आलोचना नहीं है। उन्होंने कहा सत्य ये है, असत्य ये है, सत्य को मान लो, असत्य को छोड़ दो। कोई भी मत वाले हो, कोई भी पंथ वाले हो, कोई भी संप्रदाय वाले हो, उनकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, बुरी बुरी बातें उनकी छोड़ दो।
उन्होंने तो समालोचना की, उन्होंने आलोचना नहीं की, उन्होंने निंदा नहीं की, उन्होंने कटु नहीं कहा। उस योगी के भीतर तो 18 घंटे समाधि का मतलब क्या, मैं सबको समझाते समझाते आ गई। लोग कहते हैं समाधि का मतलब था एकांत में बैठ जाओ, कमरे में बंद हो जाओ। नहीं, कमरे में बंद होकर के भी तुम्हारे शरीर के भीतर परियां घूमेंगी, और अगर तुम सही में योगी हो तो एक भी परी क्या, तुम्हारे घर के लोग भी तुमसे दूर नजर होते हुए आएंगे। ऐसे थे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती। तो पूरा जीवन काल, पहले 35 वर्ष तो सिर्फ गुरुओं की खोज में लगा दिए। जब गुरु मिल गया तो फिर ग्रंथों की रचना करना और व्याख्यान करना, लोगों को जागृति प्रदान करना, जिस भी माध्यम से हो जाती है, शंका समाधान का माध्यम हो, है ना। उनके लेखन की शैली कितनी बढ़िया है। हमारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न उन्होंने पहले उठाए, उसको पूर्व पक्षी बनाया, पूर्व पक्षी बनाया उसको, और फिर स्वयं उत्तर लाने के लिए ईश्वर को सिद्धांति बना करके अपने मुख से उस चीज को निकाला, अपनी कलम से उस चीज को निकाला। पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया, सिद्धांत पक्ष ने उसका उत्तर दे दिया। आज ग्रंथों के प्रणेता कहते हैं, उनके बारे में 31 से लेकर 35 पुस्तकों तक का हवाला दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में मैं अभी देख रही थी, 32 पुस्तकों का जिक्र है आगे के पेज पर, लेकिन मेरे पास 31 पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें से 4 अप्राप्य भी लिखी हुई हैं। इतना वर्णन इसमें मिल रहा है। यहाँ पर पुस्तकों के भी नाम दिए गए हैं। भागवत खंडनम इन्होंने लिखी, पंच महायज्ञ विधि लिखी, वेद भाष्य के नमूने कांक, जिनके नाम हमने नहीं सुने, वेद विरुद्ध मत खंडन लिखा, वेदांत ध्वांत निवारण लिखा, आर्य विनय का नाम सुना है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला का नाम सुना है, भ्रांति निवारण का नाम नहीं सुना है, वो लिखी, जन्म चरित्र लिखा, संस्कृत वाक्य प्रबोध लिखी, व्यवहार वानु का नाम सुना है, ब्रह्मोच्छेदन लिखी, ब्रह्मों का भी वहां पर उन्मूलन किया है, अनु ब्रह्मोच्छेदन भी लिखी उन्होंने, गौ करुणा निधि सभी को पता है, काशी शास्त्रार्थ का भी सभी को पता है, हुगली शास्त्रार्थ ये नहीं पता, सत्य धर्म विचार नहीं पता, शास्त्रार्थ जलंधर की कुछ व्याख्यान पता है, शास्त्रार्थ बरेली के कुछ पता है, शास्त्रार्थ उदयपुर का भी पता है, एकाध शास्त्रार्थ अजमेर, ये पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने बाकायदा। पर हमारे पास कोई कोई एक एक दो दो प्रसंग ही आए हैं। शास्त्रार्थ मसूदा लिखा, कलकत्ता शास्त्रार्थ लिखा, उपदेश मंजरी के पता है हमको, आर्य समाज के नियम पता है हमें, आर्य समाज के नियम उपनियम पता है, स्वीकार पत्र ये भी कुछ मिले हैं, सत्यार्थ प्रकाश जानकारी है, ऋग्वेदातवास की जानकारी है, संस्कार विधि की जानकारी है, यजुर्वेद भाष्यम की जानकारी है, ऋग्वेद भाष्यम की जानकारी है, दयानंद ग्रंथमाला की जानकारी। इन इतनी पुस्तकों में से जो 32 पुस्तकों के मैंने नाम पढ़े, इसमें से हमें 8-10 पुस्तकों के बारे में पता है। अब 8-10 में से भी हमने ज्यादातर जो किया है, अभी यहाँ तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं तो 4-5 पुस्तकें पढ़ी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं हम, ऋग्वेदात भाष्य भूमिका भी पढ़ लेते हैं, आर्याविनय भी पढ़ लेते हैं, उपदेश मंजरी भी पढ़ लेते हैं, संस्कार विधि भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहती हूं कि अगर एक अध्याय को आप इस तरह से पढ़िए जैसे सत्य की खोज की जाती है, जैसे ऋषि दयानंद ने चक्रों के बारे में तंत्र ग्रंथ को पढ़ा, उसमें लिखा चक्र होते हैं, तो उन्होंने मुर्दे के ऊपर प्रैक्टिकली कर डाला, एक मुर्दे को उठाया और उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर डाला, बोले यहां तो मुझे कहीं चक्र नहीं दिख रहे। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने, हो सकता है आपके इस पूर्व के नहीं हो तो अगले पूर्व के और अगले पूर्व के कोई संस्कार ऐसे हो भीतर जो चिंगारी के रूप में प्रस्फुटित हो जाएं और कितना बड़ा काम कर जाएं। ऋषि बनना कठिन भी नहीं है। ये सिर्फ इस बात को लेके ना बैठे कि वो पूर्व संस्कार के कारण ही वो ऋषि बने। हाँ, हम ऋषि बन भी सकते हैं। एक उपाय योगी होते हैं, एक भव योगी होते हैं, एक पहले से लेकर के आगे एक उपाय भी कर रहे होते हैं। 2 प्रकार के योगी होते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि हमको बताया करते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जिस जिस क्षेत्र में किया, विद्या के क्षेत्र में किया, वेदों का भाष्य किया, ऋग्वेद के 7 मंडल, यजुर्वेद पूरा, अगर स्वामी जी को 10 वर्ष और मिल जाते, मेरा ऐसा मानना है, या आप भी मानते होंगे, कि चारों वेदों का उनका लिखित हमारे पास भाष्य होता। और एक विद्वान तो ये भी बता रहे थे कि उन्होंने तो चारों वेदों का किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके ग्रंथ दुबका दिए। अब मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, वो बात तो ऐसी असमंजस वाली बात है, संदेह वाली बात है, तो हम इस पर कोई चलते नहीं। पर जो हमारे पास प्राप्त है, और फिर अगले ब्रह्म मुनि जैसे लोगों ने भी कर दिया, उनके भी भाष्यों को लेकर के हमको वेद स्वाध्याय करना ही चाहिए। अब उनका आगे चलिए, पर्व के क्षेत्र में काम किया, आर्य पर्व पद्धति बनाई उन्होंने पुस्तक। पर्व क्या करते हैं उनको पता थी, पर्व ये आते हमको प्रेरणा देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, है ना, पूर्णता से भरने के लिए, पूर्णता से मिलाने के लिए, पूर्ण परमानंद दिलाने के लिए आते हैं, संगठन बनाने के लिए आते हैं,
समाज को सुचारू रूप से सही नियम व्यवस्था में चलाने के लिए आते हैं। तो उन्होंने आर्य पर्व पद्धति पुस्तक बनाई और वेदों के मंत्र उसमें दिए कि किस पर्व में चैत्र मास से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है, अंतिम होली तक हमको अपने पर्वों को कैसे मनाना चाहिए। क्योंकि समाज में उन्होंने ये विकृति भी देखी थी। क्या विकृति देखी थी? कोई कैसे भी होली मना रहा है, कोई कैसे भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मना रहा है, किसी को सही चीज का पता नहीं था। वही बात कि हमारे पास वेद नहीं थे, इसलिए हम वेदना में जीते रह गए। आज हमारे पास वेद हैं, हम खुशकिस्मत हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के बाद में आए हैं। अगर हम पहले आ रहे होते तो क्या मैं आपके सामने ऐसे बोल पाती? क्या मैं आपके ऐसे दर्शन कर पाती? है ना, महान विभूतियों को मैं देख पाती, आप जैसे महान विभूतियों को नहीं देख पाती। इस वैदिक प्रज्ञान व्याख्यान माला में मैं उपदेश नहीं कर पाती। इसीलिए मैं बार बार ऋणी हो जाती हूँ, बार बार नतमस्तक प्रतिक्षण जैसे ईश्वर का धन्यवाद निकलता है, ऐसे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के लिए मेरा बार बार धन्यवाद निकलता है कि ऋषिवर तूने कितनी बड़ी कृपा कर दी। तू तो कहता है हे ईश्वर तूने कितनी कृपा करी, तेरा जन्म तेरे सांसों को भी लेके जा रहा है ईश्वर, फिर भी तू बोलता है। और हमें तो तूने सांसें दे दी, तब भी हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकल पाते। सोच करके एक बार देखिए। तो कहा कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने, और देखिए योग के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। पूरा अष्टांग योग उन्होंने हमको सिखाया। समाज सुधार के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। अंधविश्वास खत्म किया हमारा। बिल्ली रास्ता काट रही है, कोई छींक रहा है, कहीं पर कोई कपड़ा लटका है, कहते हैं उसे भूत आ गया, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कोई ज्योतिषी पकड़ लेता है, कहता है फलित ज्योतिष। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, बस ये ज्योतिष को तो मानो। और जो फलित ज्योतिष है ना, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा लड़का मर जाएगा, या तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। एक फलित ज्योतिष नहीं मानना, क्योंकि कोई भी ग्रह उतर करके ऐसा नहीं कर सकता। वे तो सारे जड़ हैं, वो स्पष्ट लिखते हैं, वे सारे जड़ हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में सोचो, हमें तो आज भी दुनिया पागल बना रही है। लोग ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, वहीं धन लुटाने लग रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे का बेटा कब होगा, लुटा रहे हैं। अरे भाई उनको तो पूछ के देख लो, तेरे बेटियां हैं कि बेटे हैं, एक बार ज्योतिषी को। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने देखा किस किस क्षेत्र में, कहां कहां पर बच्चा जन्म लेने से पहले तक संस्कारों पर काम किया कि अगर गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक संस्कार कराने सभी लग जाएंगे तो ये स्वर्ग जैसा पूरा वातावरण हो जाएगा, पूरा राष्ट्र महक जाएगा। आज संस्कार सिर्फ 2-3 होते हैं, नामकरण कर लेते हैं, बच्चे का नाम रखना होता है, इसीलिए वो भी जरूरी नहीं हमारे आर्य पंडितों से कराते हों, वो भी किसी से भी करा लेते हैं। जो आ गया बस 2-4 मंत्र पढ़ दिए, हो गया संस्कार। संस्कार का पूरा विधि विधान है, हम कराने जाते हैं इसलिए हमें जानकारी है, समझाना पड़ता है, एक एक बात बतानी पड़ती है। ये जो शहद लिख रहे हैं, शहद से जो ओम लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, क्या महत्व, ये श्वास रोक करके नाक से स्पर्श करते हैं, इस तरह से क्यों किया जाता है, एक एक चीज का मतलब होता है। बिना हमारी जो साइंस है ना, पूरी साइंस है, पूरा वेद विज्ञान है, और वेदों के ही मंत्र लेकर के ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने वेदों को कितनी बार पलटा होगा, सोच के देखो। क्योंकि उन्होंने सभी पुस्तकों के भीतर कितने तो ग्रंथ पढ़े होंगे उन्होंने, जो सत्यात प्रकाश में भी उन फूलों का रस निकाल निकाल करके एक गुलदस्ता बना दिया। सोचो, मनुस्मृति का वहां पर, न्याय दर्शन वहां पर, सांख्य दर्शन वहां पर, वैशेषिक दर्शन वहां पर, योग दर्शन वहां पर। अब आप कहो कह के छुट्टी मत करना, वो तो प्रतिभाशाली थे। दीपालिका जी, ये कह के छुट्टी मत करना, आप भी प्रतिभाशाली बन सकते हो, पर आपने आराम नहीं करना, आपने आश्रम में रहना, आपने श्रम करना है। ऋषि दयानंद को आलस्य नहीं था। सबसे बड़ा कारण ये आलस्य ही हमारा ज्ञान है। ये ज्ञान को लेने नहीं देता, ये काम करने नहीं देता। सारा दिन हमारा चारपाई तोड़ते बीते जाता है। क्या काम करते हैं, काम वाले काम कर जाते हैं, हमारे पास क्या काम है। एक भी दिन नहीं सोए, कहते हैं वो ढंग से, बस 2-4 घंटे में नींद पूरी कर लेते थे। जैसे ही सुबह भोर हुआ, 3 बजे से तो प्रियतम से बात, 4 बजे से तो चारपाई छोड़ करके अपने काम पर, अपनी नई यात्रा पर। कोई अपना घर नहीं, जैसे सांप रहता है ना, अपना घर नहीं बनाता। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है निर्लेवनीवत, अपना घर नहीं बनाता। ऐसे जो सन्यासी परिव्राजक सही मायने में होता है, वो अपना घर नहीं बनाता। दीपालिका जी के घर गए,
आराम से। वो तो घरों में घुसते ही नहीं थे, वो तो मंदिरों में, आश्रमों में, कहीं टूटी फूटी झोंपड़ियों में, इन्हीं में ही रहते थे। वो क्योंकि उनको काम करना था, उनके गुरु के आदेश को मानना था। इसलिए वो तो जब से निकले, घर से निकले, सत्य को खोज करके ही वापस आए और अंतिम विष पी करके ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कवि देवदत्त ने बहुत सुंदर उनके बारे में लिखा है, विश्व को अमृत पिला, विश्व को अमृत पिला, विष आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला, विष आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर। अंतिम समय देखो उनका, इतना हाथी सा शरीर सूख करके कांटा हो गया। लोग रो रहे हैं कि मुझे कहते कहते आंसू आ रहे हैं। ऐसे निर्दयी लोगों ने उनको जहर दे दिया। सोचो, सत्य का कार्य कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं, पर उन्होंने तन की चिंता नहीं की, उनको तो आत्मा की चिंता थी। आत्मा को परमात्मा से मिलाना था और सभी की आत्माओं को परमात्मा से मिलाना था। अपनी आत्मा कोई सिर्फ नहीं, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। नहीं तो वो पुस्तकों का लेखन नहीं करते, ध्यान से समझना, वो व्याख्यान नहीं करते, अपनी समाधि लगाते छुट्टी, उनका तो काम हो चुका था, मोक्ष की गति उनको तो प्राप्त हो रही थी। लेकिन हमको भी मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने काम किया, उनका काम व्यर्थ न चला जाए। कवि देवदत्त लिखता है, देह की समिधा बनाकर, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर, धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवन, धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य जीवन का हवन। बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। एक चंद गीत के साथ ही, क्योंकि समय भाग रहा है, स्वरचित गीत। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। वेद सुधारस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे, शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध हो पर्यावरण, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे, शिक्षा और संस्कार भरेंगे, विमल हो तन मन धन, विमल हो तन मन धन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सच्चे सैनिक वीर बनेंगे, धीर और गंभीर बनेंगे, गूंज विश्व गगन, गूंज विश्व गगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सुखद राष्ट्र निर्माण करेंगे, परमेश्वर गुणगान करेंगे, होगा चैन अमन, होगा चैन अमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। 2 मिनट और लूंगी। प्रेरणा लो, संदेश लो। जिस क्षण तुम्हारे देह में दुर्बलता प्रतीत हो, एक महान विशालकाय सन्यासी को याद करो, स्मरण करो। जब तुम्हारा मन शिथिलता से भर जाए, कायरता प्रवेश कर जाए, तब उसी क्षण जीवन और उत्साह से भरे हुए ओतप्रोत तेजस्वी का ध्यान करो, उस देशभक्त का स्मरण करो। जिस क्षण तुम्हारा हृदय मोह से भर जाए, विलास का साम्राज्य प्रवेश कर जाए, उसी क्षण धन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को याद करो। अपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम अपनी नजर ऊंची न उठा सको, उसी क्षण हिमाचल समाडेग
उन्नत व्यक्ति के मुख को अपनी कल्पनाओं में उपस्थित करो, कल्पनाओं में उपस्थित। मृत्यु वर्ण करते हुए डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति का ध्यान करो, और द्वेष भाव से उत्तप्त होकर जब तुम अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट करने लगो, तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए राग द्वेष से वियुक्त सन्यासी को याद करो, सन्यासी को याद करो। ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे संदेशों से अपने जीवन को भरने वाले बनो। एक योगी आया है हमको योग सिखाने के लिए, यशस्वी शरीर से हमारे समक्ष मौजूद है। उसका यशस्वी शरीर यशस्वी ही हम बनाते चले, उसके लिए हमें वेद स्वाध्याय करना पड़ेगा, यज्ञों को से घर घर को महकाना पड़ेगा, योग के द्वारा सबको स्वस्थ करना पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल, इन चारों बलों के द्वारा हम सभी को उस ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने जो वेदों की अतुलित संपदा, अतुलित संपत्ति हमको प्रदान की है, उसको हमें आगे आगे लेके जाना है, आगे आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों से लेकर के बाहर निकालना है उसको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ आज ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के चरणों में। परमात्मा हम सबको भी उनके प्रेरक संदेशों का लाभ उठाने में सक्षम बनाए, समर्थ बनाए, सफल बनाए। आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के, लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जिससे ईश्वर का भजन, वेद का ज्ञान, योग में निष्णात होकर के उस योगी के वचनों से, के वचनामृत से अपने तन मन धन को रज करके आप देश समाज का विकास कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय दीपालिका बहन और जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। खूब खूब धन्यवाद। बहुत 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 ही बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो खूब खूब धन्यवाद। मैं तो यहाँ अभी दूसरे काम में हूँ, यज्ञ प्रचार चिकित्सा में। तो आप जरा देख सकते हो कितना बढ़िया हमारे गरिमा जी है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ रंगोली गया। बना रहे। दिखाइए दिखाइए, पूरा दिखाइए हमें ये परिसर। हाँ अच्छा, जी, यज्ञ कुंड। हाँ ये सब 2 दिन से 3 दिन से बिल्कुल लगे हैं। हमारे क्या बात लखन है। सिंह भाई पुणे से आए हैं, उन्होंने सब ये उनके सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन हेठल खुद ने भी बहुत काम किया, कर रहा है हमेशा वृष्टि यज्ञ। तो आप देखिए ये मंडप मुनि जी, यहाँ स्टेज है, मुनि जी, और इसमें ओम लिखवाइए, ओम, यज्ञवेदी पर हाँ, ओम लिखवाइए। हाँ हाँ ओम भी लिखा जाएगा, बिल्कुल अभी चालू ही है। ये छोटे जी छोटे और भी हैं, ये जी चार हाँ ये माताएं सब कर रहे हैं, बेटियां कर रही है। हाँ जी ये जी, 2, बहुत ये बढ़िया। तीसरा भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो बस बहुत ये बढ़िया, तो सब दिखाने का, वास्तव में आप सभी आओ, वो सबसे बढ़िया है। और जो लाभ मिलेगा प्रकृति का, और जो जी, बड़ा बिल्कुल। यज्ञ है उसकी जो औषधिमयी जो सामग्री डाली, आहूत डाली जाएगी अच्छे घी से, शुद्ध घी से, उसकी जो आभा बनेगी 4 दिन तक, वो अपने आप कितने ही रोग चले जाएंगे हमें नहीं मालूम, डॉक्टर भी शायद नहीं जानता होगा, लेकिन बिल्कुल इस पर बिल्कुल। संशोधन भी किया जाएगा, चिकित्सा भी की जाएगी व्यक्तिगत रूप से भी। और अपने यज्ञ देव जी भी आ रहा है साथ में, और भी विद्वान भी आ रहे हैं। तो आप जरूर ऑनलाइन भी शायद जुड़ क्लिप भेजी जाएगी, वो भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। खूब खूब अच्छा, वो धन्यवाद। आप इसको ऑनलाइन भी चला दें। देखते हैं, लगभग तो होगा। अच्छा। हाँ ठीक है, तो सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगा, कल 7 बजे से। ऑनलाइन कितना बजे होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले ध्वजारोहण आदि होगा, तो ध्वजारोहण से तो चालू हो जाएगा। 7 बजे शायद नहीं होगा, क्योंकि वो पहले छोटा सा जो प्रातःकाल दैनिक होता है यज्ञ, वो होगा, ये विशेष बाद में होगा। हाँ ठीक है, तो बाद में होगा बिल्कुल, 8:30 से 9 बजे लगभग चालू हो जाएगा कल। हाँ, तो पुनः हम मिलते हैं। तो अपने इलाहाबाद के शंकर भाई जो हो, तो वो शांति पाठ करवाए और जय घोष जी। कराइए। द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः
शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। श्री दयानंद सरस्वती महाराज की जय। जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती जलती रहे, हमें प्रकाश मिलता रहे, मिलता रहे, हमें प्रकाश मिलता रहे। वेद प्रकाश मिलता रहे। प्रणवंत विश्वार्यम वैदिक ध्वनि विशेष बात बतानी है कि आज हम नमस्ते। नमस्ते। एक बात बतानी है कि स्वामी शांतानंद नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ कोई बात नहीं। आज हम स्वामी शांतानंद जी के साथ गांधीनगर गए थे। पंचकुली महायज्ञ वहाँ किया गया। लगभग 100 के आसपास व्यक्ति थे। तो बहुत अच्छा हुआ। वहाँ प्रवचन हुआ, यज्ञ भी अच्छी तरह से हुआ, पंचकुंडी यज्ञ हुआ। तो अभी हम आए, लगभग 4 बजे के बाद आए। तो बस स्वामी जी का हमने तीनों दिन बहुत अच्छी तरह भी ले गया था अपने गांधीनगर, और पुनः आज जाना हुआ। तो परिवार में भोजन किया, निवास भी किया, और भी तो इस कार्यक्रम अच्छा अपने साधु संत और विद्वानों का संग मिला। आप दे रहे हैं, सबको लाभ दे रहे हैं आप मुनि जी। सही, आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। सही बात है। मुनि जी की सरलता यही है कि अपने बारे में कुछ नहीं कहते और बस करते रहते हैं। सही दयानंद के भक्त हैं। हनुमान जी अपने बारे में ये देखो, मेरी कुटिया देखो, ये छोटी सी 6x8 की, वो भी बढ़ गई। एक कुटिया 6x8 में भी 2 हमारे व्यक्ति रह रहे, मतलब इतने लोग आ रहे हैं। तो 6x8 में भी 2 लोग हैं। हाँ जी हाँ, वो क्योंकि और अन्य महुरी के पास हमारे नजदीक के है, वहाँ भी व्यवस्था निवास आदि की कर रहे हैं। तो ये कुटिया हमारी छोटी सी अच्छी है, बढ़िया है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मुनि जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, हरेश भैया नमस्ते। दीपाल का नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। वो खोल लो ना वीडियो, मुझे दिख जाएंगे ना सब लोग कौन कौन जुड़ते हैं। हेमलता जी, अच्छा, और सरस्वती जी। चलिए सभी को नमस्ते मेरी। नमस्ते 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 सबको।